एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B। आपको प्रूफ करना है। तो कह रहा है कि आपका एक ट्रायंगल है, ठीक, ये एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जो क्या है, इसका ए एंगल ए है और एंगल बी, ये दोनों एक्यूट एंगल है और ये सी जो है आपका क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो अब ये प्रूफ करना है कि आपको कि cos A और cos B दिया हो, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि एंगल इन क्या है, ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है। ABC में आपको दे दिया हुआ गिवन क्या है आपको कि एंगल A जो भी है एक्यूट एंगल है और एंगल ए भी एक्यूट एंगल है, एंगल बी भी, और एक गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक, cos A इज इक्वल टू cos B। तो अब आप ये पढ़े हैं कि cos A अगर ले लेंगे, ठीक, तो cos A इज इक्वल टू होगा, अगर एंगल A लेंगे तो हमारा क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर A हो जाएगा, यानी cos A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर A हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर A हो जाएगा, बेस आपका A हो जाएगा, हाइपोटेनस A हो जाएगा। तो इस अनुसार क्या होता है, cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी एंगल A के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, लेकिन cos A इज इक्वल टू क्या होता है, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। तो अब ये ध्यान दीजिए cos A, अब cos B जब लेंगे हम, ठीक, तो cos B लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये B लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब इसके सामने वाला ये क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, तब इसके अनुसार आपका ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी इसके अनुसार आपका ये हो गया कि बेस क्या था, AC अपॉन हाइपोटेनस AB था, इसके अनुसार क्या हो जाएगा आपका BC अपॉन BC बेस है, AB अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये आपका हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ये रख दीजिए आप। अब ये देखिए cos A की वैल्यू क्या हो गई आपकी, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, cos B की वैल्यू क्या हो गई, BC अपॉन AB। अब ये देखिए कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या इसको यहाँ पर लेते जाए तो ये वैल्यू कट जाएगी, यानी डिनोमिनेटर से तो ये कट गई, यानी इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे हम पहले ही कर दी, यानी आपका क्या हो गया, AC इज इक्वल टू BC हो गया, ठीक। तो AC और BC अगर अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी अपोजिट अगर साइड्स क्या है, इक्वल है, तो देन अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी अगर अपोजिट साइड अगर इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक। ये आप थ्योरम में पढ़े होंगे। 7 क्या करा, cot थीटा इक्वल टू 7/8। इवैल्यूएट, फर्स्ट दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, एंड सेकेंड दिया cot स्क्वायर। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो एक ट्रायंगल ले लिए हम ABC और इसको अगर थीटा ले लिया जाए तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर इसमें 8 है और बेस क्या है, इसमें 7 है। तो आप परपेंडिकुलर 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये हाइपोटेनस आपको निकालना है।
तो बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का क्या है 7 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 60 इसका होता है 64। ऐड करेंगे तो आपका 113 एच स्क्वायर आ गया, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 113, यानी इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 113, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो अब यहाँ पर आ जाइए, हमको क्या ज़रूरत है साइन थीटा की ज़रूरत है। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, और सॉरी हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 8 है, क्योंकि एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो ए क्या हो गया आपका 8 अपान हाइपोटेनस क्या है अंडर रूट 113, और कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बेस इसमें क्या हो गया 7, हाइपोटेनस क्या हो गया आपका 113। ठीक, यानी ये आपका साइन की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू कास की हो गई। अब फर्स्ट आ जाइए, आपका क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पर ये देखिए कि फार्मूला एक होता है कि अलजेब्रा में पढ़े होंगे आप, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यानी स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला है, हिंदी में वर्गांतर का वर्ग और अंतर का फार्मूला स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला है। तो जब ये इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, चाहे साइन थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए ऐसे न लिखकर ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो ये हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम रख देते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन का क्या फार्मूला होता है, साइन का क्या दिया हुआ है 8 अपान 113 का स्क्वायर अपान 1 माइनस 7 अपान 113 का स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64, और रूट में कोई वैल्यू है इसका स्क्वायर होता है तो वही वैल्यू आती है, यानी अंडर रूट 113 का क्या हो जाएगा 113, ये भी हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, और रूट का 113। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 113 माइनस 64 अपान 113 अपान 113 माइनस 49 अपान 113, ये तो ये कट गया, बचा आपका क्या 64 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, और 49 माइनस करेंगे तो 64 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए आपका क्या हो गया इसकी वैल्यू हो गई इसकी, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो ये 100 और 113 में 64 माइनस करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 139 में करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको अगर सही से लिखना है ऐसे लिख देते हैं, आपको दिक्कत हो रही है तो 113 माइनस 64 अपान 113 माइनस 49, जब ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, और ये आप माइनस करेंगे तो 64, यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या दिया हुआ है काट स्क्वायर थीटा। तो काट की वैल्यू दी हुई थी, काट थीटा की वैल्यू क्या दी थी 7/8, तो काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7/8 का स्क्वायर, यानी 49 अपान 64, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर आपका अगला 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि 3 cot A इजिकल टू 4, तो cot A इजिकल टू क्या हो जाएगा 4/3,
अब ये काट क्या होता है, बेस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अब इस अनुसार जब ये ट्रायंगल बनाएंगे, मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लिए, ए बी सी हो गया, एंगल ए की बात कर रहा था, इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसमें परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3 हो गया, बेस क्या कह रहा है, 4 हो गया। तो ये पीजीटी थ्योरम से निकाल दीजिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 एच स्क्वायर। तो एच किसका हो जाएगा, 5, यानी ये कितना आ गया आपका 5, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका निकल गया पाइथागोरस थ्योरम। अब इस अनुसार आपको प्रूफ करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, मतलब चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं tan की। तो tan की वैल्यू क्या होगी आपकी, tan की वैल्यू हो जाएगी, ठीक इसके अपोजिट होता है, बेस अपान क्या होता है, अरे सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि काट का क्या होता है, इनवर्स होता है, tan ए क्या हो जाएगा 3/4, ऐसे भी निकाल दें, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 16 माइनस 9 अपान 16 अपान 16 प्लस 9 अपान 16, ये और ये कट गया आपका, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका, 16 माइनस 9 एंड 16 प्लस 9, ये आपका हो गया 7 हो गया, और ये हो जाएगा 25। अब ये तो मान लीजिए आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ गया 7/25। अब हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है आपका, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कास की वैल्यू क्या होती है भाई, कास की वैल्यू, कास ए की वैल्यू होती है आपका बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका 4 है, क्योंकि एंगल ए दिया इसलिए बेस ए हो गया, 4 अपान हाइपोटेनस क्या हो गया 5। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या, एंगल के सामने क्या आता है 3, एंगल के सामने जो परपेंडिकुलर होता है वही होता है, अपान हाइपोटेनस 5, यानी ये हो गया 3/5 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, ये 25 हो जाएगा, ये 9/25। डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर माइनस का डायरेक्ट कर दीजिए आप, 16 माइनस 9 = 7/25। यानी हमारा चेक हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हो गया और ये राइट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये हमारा चेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जो आपका क्या है, ये जो बी है ये 90 डिग्री है, और ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और ये सी ले लीजिए, कह रहा है बी जो 90 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट दिया है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी, एंड सेकेंड क्या दिया है कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। तो हम पहले फर्स्ट प्रूफ करेंगे, पहले ये निकाल लें हम, पहले ये निकाल लेते हैं हम कि tan ए, tan ए क्या होता है आपका दिया हुआ है, tan ए इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, ठीक। तो इस आंसर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है, यानी ये आपका परपेंडिकुलर 1 हो गया और ये 3 हो गया। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये निकालना है, तो बाई पीजीटी थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है h² = बेस स्क्वायर, क्योंकि एंगल ए दिया हो इसलिए इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
तो ए हो गया बेस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, इसका 1, ये 4 हो गया। एच स्क्वायर एच इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये देखिए कि हमको फर्स्ट प्रूफ करना है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए, अगर एंगल ए के सामने क्या होता है, एंगल ए के सामने होता है आपका परपेंडिकुलर। एंगल ए के सामने क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पहले साइन ए इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 1 हो गया और हाइपोटेनस 2 हो गया। अब कास ए निकाल लेते हैं। कास ए क्या हो जाएगा, एंगल ए के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर था, बेस आपको होता है, क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या हो गया आपका √3, हाइपोटेनस 2 हो गया। अब इसी तरह आप निकाल लीजिए साइन सी की वैल्यू। साइन सी क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। ठीक, लेकिन ये एंगल सी दिया हुआ, तो एंगल सी के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। इसी तरह कास सी बेस अपान हाइपोटेनस। एंगल सी दिया हुआ तो एंगल के सी सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और उससे जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है आपका बेस होता है। तो यहाँ पर बेस क्या हो गया 1 अपान हाइपोटेनस क्या हो गया 2। अब सभी ए वैल्यू आपको रख देते हैं यहाँ पर। साइन ए की वैल्यू क्या हो गई 1/2। ठीक, कास सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1/2 प्लस कास ए की वैल्यू क्या हो गई √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी √3/2। 1/2 इंटू 1/2 1/4। √3 क्या होता है √3 का मल्टीप्लाई क्या होता है √3 ही होता है, यानी √3 इंटू √3 इजिकल टू 3 ही होता है, क्योंकि इसका पावर करेंगे तो 3 के पावर 1/2 हो जाएगा, ये भी 3 के पावर 1/2 हो जाएगा। बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं 1/2 1/2 ऐड करेंगे तो 3 के पावर 1 यानी 3 हो गया, इसलिए 3 हो गया। 3/2 और सॉरी 3/4। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐड कर देते हैं, यानी 4/4 इजिकल टू 1, यानी इसका आंसर 1 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड जो है पार्ट वो भी बता दे रहे हैं आपका। सेकेंड जो है आपका cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो cos A की वैल्यू क्या है इसमें, cos A की वैल्यू है √3/2 और cos C की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 माइनस साइन A। साइन A की वैल्यू क्या है 1/2 और साइन C की वैल्यू क्या है √3/2, यानी ये हो गया आपका 3/4 माइनस अंडर √3/4। सेम वैल्यू है इसलिए कटकर 0 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया 0 और इसका आंसर 1। अब नंबर 10 करा इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q है, जो Q क्या है आपका ये 90 डिग्री है, एंड PR प्लस QR करा कि PR प्लस QR मतलब इस साइड और इस साइड, यानी हाइपोटेनस साइड और ए साइड आपका क्या है इसका प्लस 25 है। ठीक, एंड PQ दे दिया हुआ है, ए दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का प्लस क्या दे दिया है आपका, यानी यहाँ पर दे दिया हुआ है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं PR, ठीक है, PR इक्वल टू X। ठीक, तो QR क्या हो जाएगा आपका, तो QR क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रख देंगे, तो X प्लस QR इक्वल टू 25, तो QR इक्वल टू 25 माइनस X हो जाएगा, यानी PR अगर आप X लिए तो QR क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस X।
तो हम पी आर को यक्स ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस यक्स यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर एंगल ले लेते हैं। ठीक, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपका 5 स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपका 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर 25 प्लस, अब ये देखिए फार्मूला आप पढ़े होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला इस अनुसार इसको करेंगे, ए हो गया बी हो गया, तो ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू यक्स, तो यक्स स्क्वायर इजकल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 50 यक्स। ठीक, ये यक्स और यक्स तो कट गया क्योंकि एक तरफ हो जाएगा, और इसको हम इस साइड लेते आ रहे हैं, 50 यक्स हो जाएगा, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 650 हो गया, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 650 अपान 50, 0 0 कट गया, ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15, यानी यक्स की वैल्यू आ गई 13, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यक्स की वैल्यू जब 13 आ गई तो जो क्यू आर की वैल्यू है क्या हो जाएगा 25 माइनस यक्स की वैल्यू 13, तो ये 12 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 12। अब पूछ रहा है आपका साइन पी की वैल्यू, कास पी की वैल्यू, टेन पी की वैल्यू, तो साइन पी क्या है एंगल ए हो गया, एंगल ए के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, कास भी क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो देखिए साइन पी एंगल पी है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी ये 12 हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया 13, एक आंसर ये हो गया। इसमें बेस क्या हो गया, एंगल के सामने क्या है परपेंडिकुलर क्योंकि पी है, तो ये जो बचा यानी 5 हो गया, हाइपोटेनस 13 दूसरा साइड आंसर ये हो गया। तीसरा परपेंडिकुलर क्या है 12 है, और बेस क्या है आपका 5, तीसरा आंसर ए हो गया। यही आपका तीनों आंसर हो गया, साइन पी, कास पी एंड टैन पी। नेक्स्ट